एवरीवन, तो आज हम लोग आप सभी के सामने आए हैं बायोलॉजी के लेसन्स लेके चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो है इस वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, पर क्या डिफरेंस होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। तो आप लोग जैसा कि बचपन से स्टैंडर्ड 2 से ही पढ़ते आते होंगे कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि जिनमें मूवमेंट होता है, जो सांस ले सकते हैं, जो बोल सकते हैं और जो लोग खाना खा सकते हैं, फूड गैदर कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे और यही सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिविंग थिंग्स को एक नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि देख के लगता है लाइफ का मतलब होता है जो कि बताता है हमें कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, जो लाइफ को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोसेसेस का मतलब हो गया जो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है लाइफ को चलाया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिविंग बीइंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं कि वो क्या क्या करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, या फिर शोज मूवमेंट। ठीक है, दूसरा चीज़ है लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैन ब्रीथ, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एन फैक्टर। ठीक है, चौथा चीज़ है दे हैव फूड फॉर देयर सर्वाइवल। तो क्या सिर्फ ये कहना कि लिविंग थिंग्स जो है वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं या फिर ब्रीथ कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फूड गैदर कर सकते हैं तो वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, या मूवमेंट करते हैं तो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जो लिविंग बीइंग्स है वो कभी कभी क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स नहीं है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये बात कि आप लोग जब एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तब हम उन्हें लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो है वो वर्क चलते करते रहता है। जैसे हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूसली वो चलते रहता है अनटिल एंड अनलेस हम लोग ज़िंदा हैं, और जिस दिन वो हार्ट बंद हो जाता है चलना तो आप डेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोई फंक्शन नहीं रहता, आपका बॉडी कोई काम नहीं करता, या फिर ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मूवमेंट शो करने से आप जो है आप लिविंग बीइंग्स नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट तो प्लांट्स भी शो करते हैं, या फिर कभी कभी प्लांट्स ऐसे भी प्लांट्स जो है वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं। जैसे पेड़ को देख लीजिए आप, पेड़ बहुत स्टैटिक होते हैं, वो तो मूव एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग जो है मूवमेंट उनमें भी होता है, बट वो इतना माइन्यूट होता है, वो इतना कम होता है कि जो हम लोग नेकेड आई से यानी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम पेस में होता है और इसी वजह से हम लोग उसको देख नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवमेंट नहीं करते तो वो लिविंग बीइंग्स नहीं है। तो लिविंग बीइंग होने के लिए मूवमेंट का होना कंपल्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने देखा है कि जो बहुत सारे वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि वो उनके बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसा कोई ग्रोथ नहीं पाया गया है या मूवमेंट नहीं देखी जाती है। उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके कारण जो बीमारियां होती हैं उसके इफ़ेक्ट से पता चलता कि देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ सम वायरस। लाइक अभी के टाइम में कोरोना वायरस है, उसके बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है कि वो कैसे उसका जन्म हुआ, क्या हुआ, क्या ओरिजिन है, या फिर वो किस चीज़ से निकल के आया। लेकिन वो इफ़ेक्ट तो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो कैसे जन्म लिया या फिर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बट उसके इफ़ेक्ट्स हमें साफ दिख रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो लिविंग है। ठीक है, तो उसी तरह जो है लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ही हो गया ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे फंक्शंस जो कि है जो लाइफ को चलाने में हेल्पफुल हो, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो
आप लोग जानते होंगे जैसे बहुत सारे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। तो उनमें जो है फूड गैदरिंग का प्रोसेस और इजेशन, डाइजेशन, ये सब बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन लिविंग बींग्स में जो है एक पूरा होल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम जानते हैं कि कैसे जो है अलग अलग बॉडी के कुछ ऑर्गन्स मिला के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उन सारे परफॉर्मेंस के लिए जो है लाइफ प्रोसेसेस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी के हमारे लाइफ को चलाने के लिए लाइफ प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है या फिर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स जो है सेल्स के बने होते हैं, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं बॉडी के अंदर, टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं तो मेंटेनेंस वर्क भी चाहिए उसमें। तो मतलब नए सेल्स होने चाहिए। जैसे कि आपको कहीं कट जाता है हाथ में, तो कटने से क्या होगा कि ब्लीडिंग होती है, अगर वो आपका सेल वो रिपेयर नहीं होगा तो हो सकता है आपका जो ब्लड लॉस होने के कारण आपकी डेथ हो जाए। लेकिन थैंकफुली हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो चलता रहता है, इसी वजह से जो है वो मेंटेन हो जाता है, और मेंटेन होने के कारण जो है हमारा सर्वाइवल होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है मेंटेनेंस फंक्शन, ये फंक्शन है मेंटेनेंस का, ठीक है। मेंटेनेंस जो बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शंस चल रहा होता है वो सभी जो है लाइफ प्रोसेस है। इनफैक्ट आप सांस ले रहे हैं, लाइफ प्रोसेस है, बोल रहे हैं, लाइफ प्रोसेस है, एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी लाइफ प्रोसेस है, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। जो भी चीज़ आपके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है वही लाइफ प्रोसेस है। और लाइफ प्रोसेसेस को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ये हो जाएगा। वंस इसको पॉज कर सकते हैं 2 मिनट, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस उसको कह सकते हैं द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन व्हेन दे आर डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर कहने का मतलब कि अगर वो सो रहे होते हैं तो लाइफ प्रोसेस क्या ये बंद हो जाते हैं? नहीं, हमारा हार्ट फंक्शन करता ही है, हमारा ब्रेन फंक्शन करता ही है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी फंक्शन करता ही है। तो सारे ऑर्गन्स जो है अपने अपने काम पे लगे रहते हैं, और जितना भी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो एनर्जी ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल्स टिश्यूज़ टूट रहे हैं, बन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एवरी डे बॉडी में जो है मिलियन एंड मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और मिलियन एंड मिलियंस ऑफ सेल्स फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो ये हमारा जो है लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू हो रहा है। एनर्जी हम लोग हर एक सेकेंड, हर मिनट हम लोग सांस एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहे हैं। ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो हो रहे हैं वो सारे इन लाइफ प्रोसेसेस की वजह से ही हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, ये जो इस पे जो है आगे के जितने भी आपके चैप्टर हैं वो इसी पे बेस्ड है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ही हो गया जिससे कि आप अपने लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर चलता है, मेंटेनेंस वर्क, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आपको मिल सकता है या फिर टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फूड इनटेक करते हैं। फूड जो है हमारे बॉडी में जो माउथ से शुरू होता है, ठीक है, इंजेशन से लेके इजेशन तक जो है वो प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले जब आप फूड गैदर करते हैं, फूड लेते हैं, फूड को च्यू करते हैं, टंग्स के सलाइवा के हेल्प से वो स्वेलो करते हैं, फिर ओसोफेगस से वो पास होके जो है स्टमक तक जाता है, फिर बाइल, जूस, इंटेस्टाइनल फंक्शंस जितने भी होते हैं, और आपका एक्सक्रीशन तक जब एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो जाता है बॉडी के सेल्स के द्वारा, और फिर जो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उस सारे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन एक अलग सा लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा लाइफ प्रोसेस आपका हो जाता है न्यूट्रिशन, तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका अलग उसके बाद का चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में आप जो है एक लिविंग बीइंग जो है अपने तरह का नया लिविंग बीइंग्स पैदा करता है, बिल्कुल सिमिलर, ताकि ये रुकना, ताकि जनरेशंस पे जो लिविंग जनरेशंस है, लिविंग बीइंग्स का, ह्यूमन बीइंग्स का जनरेशन है इस अर्थ पे बना रहे। तो रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि
एक ह्यूमन बीइंग, एक या एक से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग्स मिलके जो है एक नए लिविंग बीइंग को जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन में जो है अब 2 लोगों की ज़रूरत हो। बहुत सारे एनिमल होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम होते हैं और उसी से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये एक लाइफ प्रोसेस हो गया। दूसरा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके भी आपका एक चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है जितने भी बॉडी में कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल है, सर्कुलेटरी कंट्रोल है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है, सारा लाइफ प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड होता है। अगर ब्रेन रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है तो कोई भी लाइफ प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपका एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है बॉडी में क्या हो रहा होता है, कब किस समय डाइजेशन होना चाहिए, कब किस समय आपको सांस लेना है, ये सारी चीज़ें ब्रेन से कंट्रोल होती है। आपके बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, गिर जाना चाहिए, कैसे कब रिस्पॉन्ड करना है, ये सारे प्रोसेसेस जो है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चल रहे होते हैं। ठीक है, अगला लाइफ प्रोसेस एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक सो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ब्लड जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक, और आखिरी आपका चैप्टर मिलेगा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा जिसमें कि हम लोग बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, निकाल फेंकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन। तो आप देखेंगे कि इस लाइफ प्रोसेस में जो है ये आपको पूरे बायोलॉजी में 10th में आपको सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस ही पढ़ने हैं। तो इस लाइफ और डिफरेंट अब जो चैप्टर्स देखेंगे वो सारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है और कुछ और नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस का पूरा डिटेल फॉर्म में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो कि हम लोग डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसको ब्रेक। ठीक है, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस होता है मेंटेनेंस एक्टिविटी, जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी को मेंटेन करने में ज़रूरत होती है उन्हीं सभी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हर एक सिस्टम में बटा हुआ है हमारा बॉडी इन लाइफ प्रोसेसेस को संभालने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी होता है। उसमें बहुत सारे टिश्यूज़, हज़ारों कज़ारों मिलियन बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ टिश्यूज़ सेल्स होते हैं जो कि किसी एक ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे कि आपका जो हार्ट है, हार्ट जो है सिर्फ आपका किसी खास टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको कार्डियक टिश्यूज़ कहते हैं। उसके टिश्यूज़ जो होते हैं थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, बट वो एक टिश्यू का नहीं बना होता। वैसे वैसे बहुत सारे टिश्यूज़ या सेल्स मिला के टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ ढेर सारे टिश्यूज़ मिला के आपके मसल्स बनाते हैं और एक ऑर्गन तब जाके एक तैयार होता है। तो एक पूरे ऑर्गन को चलाने के लिए एक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, जैसे आपके फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए सिर्फ आपका पेट काम नहीं करता है, आपका मुंह काम करता है, आपका दांत काम करता है, सलाइवा काम करता है, फिर आपका फूड पाइप काम करता है, फिर पेट में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, फिर एक्सक्रीट कर देता है। तो एक चीज़ जो है, एक ऑर्गन कभी भी स्पेशलाइज्ड किसी फंक्शन को अकेले नहीं निभा सकता है, उसको सिस्टम चाहिए होता है जो लाइफ प्रोसेसेस को निभा सके। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो आपको मैंने 5-6 तरह का लाइफ प्रोसेस बता दिया, जैसे कि न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है और बस इतने ही। और अब जो है हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है एक आपका एक पोर्शन आधा लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग समझ चुके हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, तो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। डिफ्यूजन यानी देखिए गैसेस का एक्सचेंज। तो प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज बहुत सिंपल होता है। वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और डायरेक्टली वो लोग जो है एयर को या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में गैदर कर लेते हैं। बट ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी होता है वो क्या है, वो ह्यूमन बींग्स एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है।
मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत सारे डिफरेंट मल्टी सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उसमें जो है ये पूरा प्रोसेस, जितना बड़ा हायर ऑर्गेनिज्म होता है उतना ही उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्प्लेक्स, उसका सिस्टम उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिंपलर द ऑर्गेनिज्म सिंपलर इज़ द लाइफ प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स इज़ द ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स इज इट्स लाइफ प्रोसेस। ठीक है, वेरी सिंपल है। तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन का मतलब है डायरेक्टली जो है गैसेस का एक्सचेंज, उसे हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, वो लोग ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, फिर वो लंग्स तक जाता है, फिर ब्लड में घुलता है। हार्ट क्या करता है, प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है अपने सुपीरियर वेना कावा के थ्रू या फिर जो भी इंफीरियर वेना कावा के थ्रू पूरे बॉडी से जो है डिफरेंट पार्ट से वो लोग वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलेक्ट करता है, फिर लंग्स पे जाता है। एल्वियोलाइज जो होते हैं उसमें फ्रेश स्मॉल कैप्स बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाइज, उसमें जो है फ्रेश ब्लड का फ्लो रहता है, जो कि एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्लड है हमारा उसमें एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसको एफिनिटी यानी प्यार होता है ऑक्सीजन से। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, फ्रेश एयर को जो हम लोग लेते हैं इनटेक करते हैं लंग्स में, वो उसको कैप्चर करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, डिफरेंट सेल्स में सर्कुलेट करता है। इसको एक ये रोके, जो भी ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से ऑक्सीजन को तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो वेस्ट जो हमारा गैसेस है उसको क्या करता है वापस लंग तक ले जाता है, और फिर हम लोग उसको ब्रीद आउट करते हैं। तो डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स पोजेसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइंस। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑब्वियसली दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। वो जैसे हार्ट है तो डायरेक्टली वो लोग सर्कुलेट नहीं कर देते, पंप नहीं करते, हार्ट को पंपिंग स्टेशन कहते हैं। हार्ट का इतना ही फंक्शन है कि वो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर सके, और कोई फंक्शन नहीं है। और ब्लड जो है क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन टू द डिफरेंट एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, ताकि हमारा जो बाकी का लाइफ प्रोसेस है वो प्रॉपरली चल सके। इतना ही फंक्शन है हार्ट का। और क्या करता है, चूँकि वो अकेला नहीं बना रहता है, हार्ट के साथ जो है आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, और डिफरेंट जो आर्टरीज और वेन्स क्या करते हैं कनेक्टेड होते हैं, पूरे बॉडी डिफरेंट सेल्स से जुड़े होते हैं, और सभी पार्ट को जाके वो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो एनर्जी गैदर करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के प्रोसेस से, उसको वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं। लाइक हार्ट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू और सेल। ठीक है, हार्ट जो है उसका कैसा होता है, देखते हैं वो पंप करता है, क्योंकि उसका जो सेल स्टिफ नहीं होता है, उसका सेल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो जो है पंप कर सके और कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनके हर एक ऑर्गन का अपना स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, सेल है, जो कि जो नेसेसरी फंक्शन को परफॉर्म कर सके बॉडी के, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सब टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जैसे कुछ टिश्यूज़ जो है वो फूड के क्या करेंगे, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे, कुछ टिश्यूज़ क्या करेंगे, फूड से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करेंगे, अलग अलग फंक्शन है। तो जैसे जब बॉडी को जो है फूड लेना होता है या ऑक्सीजन लेना होता है, तो वो अलग अलग टिश्यूज़ और सेल्स का सहारा लेके उस प्रोसेस से चलते हैं। उनके पास स्पेशल टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो है बहुत ही सिंपल अफेयर होता है। वो लोग डायरेक्टली गैसेस को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही सिंपल है। वो लोग डायरेक्टली बाहर से, लाइक इन ट्रीज़ में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है ना, वो लोग डायरेक्टली स्टोमेटा ओपनिंग हाँ सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या करते हैं, लीव्स जो होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो जब वो स्टोमेटा खुलता है वो पोर, तो क्या करता है, एयर से वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और डायरेक्टली वो जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। हालांकि उनके बॉडी में भी कुछ जैसे बड़े प्लांट्स होते हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स अफेयर बॉडी में, मतलब
जो जाइलन एंड फ्लोएम सेल्स होते हैं वो फूड और वाटर और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनका भी एक अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, बट एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स दे आर वेरी सिंपल। ओके, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ले लेते हैं फिर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, तो उनके लिए गैसेस का एक्सचेंज बहुत ही सिंपल है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एयर, फूड ये सब नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए डिफ्यूजन काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसी वजह से। एक मिनट होल्ड करवाइएगा।